क्या सभी SC ST OBC कैटेगरी के लोग गरीब होते हैं या सभी जनरल कैटेगरी के लोग अमीर होते हैं? आर्टिकल 14 समानता की बात करता है, पर केवल जनरल कैटेगरी के लोगों के साथ ही ऐसा क्यों? जब समानता की बात होती है तो सभी को समान रखना चाहिए, पर जनरल कैटेगरी के लोगों को ही आरक्षण से वंचित क्यों किया गया? नमस्कार दोस्तों, मैं हार्दिक रावत और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 के बारे में बात करेंगे, जो राइट्स ऑफ इक्वालिटी के ऊपर बात करता है। आर्टिकल 14 कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाएगा या माना जाए और उनके साथ भेदभाव ना हो। इसका मतलब है कि सभी लोग, चाहे वो किसी भी जाति, लिंग, भाषा या क्षेत्र या किसी भी धर्म के लोग हों, सभी को समानता के अधिकार प्राप्त हैं और सभी सरकार की नज़रों में समान हैं। अब देखते जाइएगा, किसी के साथ भी कानून के तहत कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून सभी की रक्षा के लिए समान रूप से लागू होगा और किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं करेगा। यानी जनरल कैटेगरी के लोग हों या पिछड़ा कैटेगरी के लोग हों, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं है कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। इस समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात करता है। तो अगर किसी व्यक्ति का समूह या उसकी परिस्थिति अलग है तो उसके साथ अलग व्यवहार किया जाएगा, लेकिन शर्त है कि वो न्यायपूर्ण और तार्किक होना चाहिए। कभी कभी समाज में किसी विशेष वर्ग के व्यक्तियों को उनकी परिस्थिति के अनुसार वैसा व्यवहार किया जाएगा, अलग तरीके का, और इसे सकारात्मक व्यवहार भी या भेदभाव भी कहते हैं, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। और उदाहरण के लिए SC ST OBC के लिए आरक्षण एक ऐसा ही सकारात्मक भेदभाव है, बस वो जनरल कैटेगरी के लिए नहीं है कुछ। और ये भेदभाव आर्टिकल 14 के तहत सही माना जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना है। क्या बढ़ावा देना है? तुम किसी वर्ग को उठा रहे हो और किसी वर्ग को गिरा रहे हैं कि जनरल कैटेगरी के सभी लोग अमीर होते हैं, या पिछला कैटेगरी के जो SC ST OBC के लोग होते हैं वो सभी लोग गरीब होते हैं। क्या उनके घर में सरकारी नौकरी हैं, उनके घर भी बंगलों की तरह बने हुए हैं, कि केवल जनरल कैटेगरी के लोग ही बहुत अमीर हैं? मैंने कई ऐसे जनरल कैटेगरी के लोग देखे हैं जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है। सरकार अपनी, ठीक है चलिए आगे सुनिए आप। अगर किसी सरकारी नौकरी या भर्ती के आवेदन के नियमों में ऐसा लिखा है कि किसी खास जाति या धर्म के लोग ही इस आवेदन का फॉर्म भर सकते हैं, तो ये आर्टिकल 14 के खिलाफ होगा। अरे फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उस फॉर्म में जब उनको जगह मिले तो ना हैं, उनको 2% की जगह मिलती है, कहीं उनको 100 में से 100 नंबर लाओ तभी तुम्हें जगह मिलेगी। क्या मतलब है यार इसका मतलब ये कह दो ना कि जनरल कैटेगरी को नौकरी की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। वो तो अगर कोई कानून महिला या पुरुष के किसी एक के पक्ष में है तो वो भी आर्टिकल 14 के तहत गलत माना जाएगा। अब सीधा सिद्धांत मेरा ये है, क्या सभी जनरल कैटेगरी के लोग अमीर होते हैं? आप अपने आसपास देखिएगा कभी कि जनरल कैटेगरी के सभी लोग अमीर हैं क्या, या SC ST OBC कैटेगरी के सभी लोग गरीब हैं? अगर ऐसा नहीं है, कि सरकार ऐसा नियम नहीं बना सकती कि केवल गरीब जो हैं उनको ही आरक्षण प्राप्त हो? क्यों फालतू में जो अमीर लोग SC ST OBC कैटेगरी के हैं उनको भी आरक्षण मिल रहा है, और जो जनरल कैटेगरी के गरीब लोग हैं उनको कुछ भी नहीं मिल रहा? वो तो कहीं के रह ही नहीं गए, ना उनको शिक्षा की कोई प्राप्ति होगी, ना वो धन कमा पाएंगे, वो कुछ ही कर सकते। लेकिन जिसके पास SC ST OBC में पहले से है उसको भी आरक्षण मिलता है, वो भाई साहब और भी कमाएंगे। वो कहते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हम सरकारी नौकरी भी लेंगे, हम सब लेंगे। लेकिन जनरल कैटेगरी के लोगों को क्या है? वो तो मेरी स्थिति, अब आप देखिए, अब मैं वीडियो कहाँ बना रहा हूँ आप देखिएगा। हैं, ये वो स्टूल है जहाँ मैं बैठा हुआ था, और ये पीछे का पर्दा है जहाँ से मैं वीडियो बना रहा था। मैं डाल के इस रस्सी पे ये पर्दा डाला था, और यहाँ पीछे का ये जो घर है मेरा सब, और यहाँ जैसे कि आपने मेरा अभी घर भी देख ला कि मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। जो पर्दा है, जो स्टूल था मेरा यहाँ बगल में, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, ना कोई साधन है। मैं अभी एक टंकी के ऊपर रखी है, उस पर मैं मोबाइल रख के वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये वीडियो हमने किसी भी जाति पात के ऊपर नहीं बनाई है। मेरे सरकार से कुछ सवाल हैं जो मेरी ज़रूरतों के पीछे हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने सभी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनको ही पता लगे कि हमारे साथ हो क्या रहा है।
धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।